ने ईडी पर कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नहीं कर पाएगी गिरफ्तारी। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि स्पेशल कोर्ट ने अगर शिकायत पर संज्ञान ले लिया तो जांच एजेंसी ईडी पीएमएलए के सेक्शन 19 के प्रावधानों यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में यह साफ कर दिया कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी आरोपी को ईडी ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया और पीएमएलए कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेकर उसे समन जारी करता है तो उसे कोर्ट में पेश होने के बाद पीएमएलए के तहत जमानत की दोहरी शर्त को पूरा करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी सूरत में अगर ईडी को उस आरोपी की हिरासत चाहिए तो जांच एजेंसी को कोर्ट से ही कस्टडी की मांग करनी होगी और वहीं अदालत तभी आरोपी की कस्टडी ईडी को देगी जब एजेंसी के पास पूछताछ की जरूरत को साबित करने के लिए पुख्ता कारण हो। बता दें कि पीएमएलए में जमानत की दोहरी शर्त का प्रावधान है जिसके कारण आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल होता है। बता दें कि जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले पर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने आरोपियों की प्री अरेस्ट बेल याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में आरोपियों को अंतरिम जमानत दी थी। ये केस जमीन घोटाले से जुड़ा है जिसमें कुछ रेवेन्यू अफसरों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी बनाया गया था। बेंच ने कहा कि अदालत के समन के बाद अगर आरोपी पेश हुआ तो ये नहीं माना जा सकता कि वो गिरफ्तार है। एजेंसी को संबंधित अदालत में कस्टडी के लिए अप्लाई करना होगा। ईडी की गिरफ्तारी पर 3 टिप्पणियां आपको बताते हैं। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी अगर कोर्ट की समन के बाद पेश होता है तो उसे जमानत की अर्जी देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत की शर्तें भी लागू नहीं है। वहीं कोर्ट समन के बाद अगर आरोपी पेश होता है तो उसके रिमांड के लिए ईडी को स्पेशल कोर्ट में एप्लीकेशन देनी होगी। कोर्ट तभी एजेंसी को कस्टडी देगी जब तक वह संतुष्ट हो जाएगी कि कस्टडी में पूछताछ जरूरी है। क्या कहता है पीएमएलए का सेक्शन 19, आइए आपको बताते हैं। अदालत के फैसले का मतलब यह है कि जब ईडी ने उस आरोपी के खिलाफ कंप्लेंट भेज दी तो जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। तब अफसर पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 19 के तहत मिली स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वही सेक्शन 19 कहता है कि अगर ईडी को किसी आरोपी के अपराध में शामिल होने का शक है तो वह उसे गिरफ्तार कर सकती है। पीएमएलए के तहत जमानत की शर्तें। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी अगर जमानत के लिए अपील करता है तो उसके लिए शर्त है वही कोर्ट सरकारी वकील की दलीलें सुनेगी और जब वो संतुष्ट हो जाएगी कि व्यक्ति गुनाहगार नहीं है और वो बाहर जाकर इसी तरह का कोई जुर्म नहीं करेगा तब जमानत दे दी जा सकती है। नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के सेक्शन 45A को अवैध करार दिया था क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को जमानत के लिए 2 अतिरिक्त शर्तें थी। वहीं केंद्र सरकार ने पीएमएलए एक्ट में संशोधन कर इन प्रावधानों को बरकरार रखा था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था। जी हां, इस मामले में पिछली सुनवाई 30 अप्रैल को हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि अगर कोर्ट ने पीएमएलए के तहत आरोपी को समन भेजा और वो पेश हुआ तो क्या वो सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। तो बता दें कि 30 अप्रैल को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया था। बता दें कि शीर्ष अदालत ने यह बड़ा फैसला इस सवाल पर उठाया था कि क्या धन शोधन मामले में किसी आरोपी को जमानत के लिए दोहरे परीक्षण से गुजरना पड़ता है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां विशेष अपराध का संज्ञान लेती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए एफबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।